हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर सिंह एंड वेलकम टू टॉपर्स एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एल्काइंस पढ़ा था और उसका आयुपैक नोमेनक्लेचर देखा था। आज हम लोग आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स की बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और फर्दर क्लासेज में भी इसकी जरूरत पड़ती है। सो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले जो आइसोमर हमको दिख रहा है इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, आइसो प्लस मर। आइसो का मतलब होता है सिमिलर एंड मर का मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता है क्या? या फॉर्मूला का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सिंपली वी कैन से द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर हो रहा है, सेम हो रहा है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम हो, सिमिलर हो, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, हम उसे आइसोमर कहते हैं। और जो कंपाउंड है उन्हें हम आइसोमर बोलेंगे। और इस तरह का जो हमें वहां पे जो प्रॉपर्टी दिखेगी उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जान लो कि मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, तो आपको वहां ऑप्शन रहेगा या फिर अगर पूछा जाएगा तो आप सीधे बताओगे कि मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो हम आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन देख लेते हैं। द ऑर्गेनिक compounds which have similar molecular formula but different structure। ठीक है, उसे हम बोलेंगे आइसोमर्स और इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। अब हम इसमें डिफिनीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमको ये पता लगाना कि किस हाइड्रोकार्बन के या किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने आइसोमर होंगे, या फिर अगर आइसोमर होंगे तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। हम सबसे पहले उठाते हैं एल्केन्स के केस में। ठीक है, एल्केन के केस में हम देखते हैं कितने आइसोमर्स, किस कंपाउंड के कितने आइसोमर बनेंगे। तो सबसे पहले हम मेथेन देखते हैं। भाई मेथेन, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और इसके आइसोमर, यहां नंबर ऑफ आइसोमर्स हम देख लेंगे, 0 होगा। ठीक, एथेन, इसमें भी नंबर ऑफ आइसोमर्स 0 होंगे। फिर प्रोपेन, इसमें भी नंबर ऑफ आइसोमर्स 0 होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों भाई, इसमें आइसोमर हमको क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें हमको सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा रीजन है कि आप कार्बन को किधर भी लेके जाओगे ना वही स्ट्रक्चर बनेगा। अब चाहे आप इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, कार्बन को आप अल्टरनेट नहीं कर सकते हो। और ऐसे केसेस में जहां हम कार्बन को अल्टरनेट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर सेम आएगा। और अगर स्ट्रक्चर सेम आएगा तो फिर वहां पे आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगी। ठीक है, अब इसीलिए मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मिनिमम 4 कार्बन की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन का अगर फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है, C4H10, यही होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब इसमें देखो 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं।
यानी आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी यहां कितनी है 2। कैसे? फर्स्ट एक तो हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसे केसेस में जहां हमको एकदम स्ट्रेट स्ट्रक्चर मिल रहा हो, कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं, सीधे सीधे वहां लगाते हैं एन। एन का मतलब नॉर्मल, और ये 4 कार्बन का है तो एन ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक कार्बन हम यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है, CH3 CH2 एंड CH3। एक हाइड्रोजन यहां से हम कम करेंगे और एक यहां पे हम इसको लाके यहां पे लगा देंगे। अब देखो यहां पे कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हुए, और 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन हुए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ। यहां भी देखो 3 2 5 2 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन है। ये भी 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन है, बट दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है नहीं। ये क्या होगा यहाँ पे, अब आप नंबरिंग कर लो, चाहे जैसे भी यूपीएससी में मैंने बताया था कैसे करना है, ठीक। तो एक तो इसको सीधे सीधे हम लोग बोलते हैं आइसो ब्यूटेन, ठीक है। कई बार पूछा भी आइसो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आप देखोगे तो इसी को हम आइसो ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक। और दूसरा इसका क्या होगा भाई, हमारे पास 3 कार्बन का है तो प्रोपेन हो गया, और 2 नंबर पे हमारे पास क्या है, एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक। तो ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आइसो नॉर्मल आइसो नियो के बारे में आपको बता देता हूं। कोई ऐसा कार्बन, ठीक, जिसमें हमारे जिससे कोई अदर कार्बन नहीं जुड़ा हो, ठीक है, कोई अदर कार्बन नहीं जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक है। जैसे मेथेन का स्ट्रक्चर ले लो, प्रो अभी हम लोगों ने देखा था। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं एन नॉर्मल, ठीक है। अगर हमारे पास वहां पे 3, मतलब यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, और यहाँ पे कोई भी एक XYZ कुछ भी लग जाए, तो ऐसे केसेस में मान लो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा लेते हैं, तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे आइसो। और अगर चारों जो इसकी चारों वैलेंसी मान लो कार्बन से यहाँ बॉन्ड हो गई, तो हम बोलेंगे नियो, ठीक है। नियो मतलब चौराहा, आइसो मतलब तिराहा, ठीक है, और नॉर्मल मतलब सीधा। तो कोई अगर रास्ता आपको सीधा मिल रहा है तो आप बोलोगे आइसो है, कोई नॉर्मल है, अगर वहां पे कोई तिराहा आपको मिलता है तो आप बोलोगे आइसो है, और अगर कहीं चौराहा मिल जाता है मतलब 4 इस तरीके का, तो आप बोलोगे नियो है, ठीक है। चलो ये तो हम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ब्यूटेन के केस में कितने आइसोमर्स हुए, नंबर ऑफ आइसोमर 2। अब आगे चलते हैं, पेंटेन देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके चाहो तो बना सकते हो। पेंटेन C5H12, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे वो हम लोग, जो पॉसिबिलिटी है 3 की, हम लोग यहाँ पे बना के देख लेते हैं। पहला एक तो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा नॉर्मल, यानी N पेंटेन, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 N पेंटेन। दूसरा स्ट्रक्चर, एक कार्बन हम निकाल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, यहां से एक हाइड्रोजन कम करके यहां पे लगा लेते हैं, ठीक है। अब चाहे आप यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात वही होगी, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन का ब्यूटेन हो गया, और हमारा 3 नंबर पे, सॉरी नंबरिंग उल्टा हो गई, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिधर से नियर बाई में होगा उधर से, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक। एक पॉसिबिलिटी और है, एक और हाइड्रोजन इधर से निकाल लेते हैं, एक कार्बन निकाल लेते हैं, एक ग्रुप जो मेथिल ग्रुप है इसको निकाल लेते हैं यहां से, तो हमारा कुछ ऐसा होगा, यहां से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, तो देखो ये आया हमारा नियो स्ट्रक्चर। इसको आप बोल सकते हो नियो पेंटेन, ठीक है। या फिर 1 2 एंड 3 सीधे सीधे आप नंबरिंग कर लो, एंड 3 कार्बन का तो प्रोपेन, और 2 पे मेथिल है, 2 पे मेथिल है तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक है। अब आप देखो काउंट कर लो हाइड्रोजन, आप खुद से काउंट कर लो भाई, 3 2 5 6 3 9 3 12, मतलब ये जो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, इन तीनों केसेज में सेम आएगा।
लेकिन क्या स्ट्रक्चर सेम आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे केसेस में जहां स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम आएगा, उसको हम बोलेंगे आइसोमर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी, अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, फिलहाल कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो कितने हुए आइसोमर्स? पेंटेन के कितने आइसोमर्स हुए? 3। ठीक है, चलते हैं एक और ले लेते हैं पेंटेन के बाद हेक्सेन ले लेते हैं, हेक्सेन C6H14। ठीक, अब इसमें हमारा जो पॉसिबिलिटी है आइसोमर्स की वो होगी 5। ठीक, हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो हमारा बनेगा N हेक्सेन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहां मैंने बताया 5 स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे डिफरेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे N हेक्सेन। ठीक है, अब दूसरा एक कार्बन हम निकाल लेते हैं, CH3 CH2 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 2 3 4 एंड 5, और यहां पे लगा देते हैं एक CH3। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 4 5। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या नाम हो जाएगा इसका, 5 का है तो पेंटेन एंड 2 पे मेथिल ग्रुप है, 2 मेथिल पेंटेन, दूसरा स्ट्रक्चर। अब तीसरे की बारी। ठीक है, एक काम करते हैं, इधर से एक ले जाके दूसरे नंबर पे लगा लेते हैं, इसको निकालते हैं और यहां पे लगा लेते हैं CH3 CH2 CH। काम करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन कम करते हैं, CH3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक यहां पे लगा लेते हैं और एक यहां पे लगा लेते हैं। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, चाहे इधर से कर लो उधर से कर लो, बात एक ही होगी, नंबरिंग सिमिलर होगी। अब 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन होगा, एंड 2 एंड 3 पे है 2 3 डाई मेथिल। ठीक है, डाई मेथिल ब्यूटेन। आप देख लो, यहां से मैंने क्या किया, एक बार यहां से निकाल के यहां पे शिफ्ट किया और यहां से निकाल के पहले वाले में यहां से निकाल के यहां पे शिफ्ट कर दिया, दूसरे वाले में यहां से निकाल के यहां पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब एक और पॉसिबिलिटी बचती है, 2 पॉसिबिलिटी सॉरी बचेगी। CH3 CH2 C ठीक है, यहाँ पे अब देखो 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन हमारे पास है, लेकिन अब देखो 1 2 3 4 4 कार्बन हुए। 4 कार्बन को आप क्या बोलोगे, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, और हमारे 2 पे मेथिल और 2 पे मेथिल, मतलब 2 बार मेथिल, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारा चौथा स्ट्रक्चर होगा। अब 5वीं पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। ठीक, 5वीं बार में हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि ये जो हमने स्ट्रक्चर लगाया बनाया, एक बार हम इसको सेंटर में शिफ्ट करेंगे। ठीक, ठीक, एक बार हम इसको यहां से कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर मैं मिटा रहा हूं एन वाला। एक चांस और है हमारे पास, इसमें 5वां जो स्ट्रक्चर है CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, 5 का एक काम करते हैं, यहां से हटाते हैं और यहाँ पे एक लगा लेते हैं CH3। ठीक है, इस केस में देखो क्या था, हमारे पास 2 मेथिल था, लेकिन यहाँ पे 1 2 एंड 3 4 5 इधर से भी दोगे तो 1 2 3 सिमिलर आएगा, ये हो जाएगा 3 मेथिल और 5 कार्बन का है पेंटेन। तो ये हमारे पास इसके टोटल कितने आइसोमर हो गए, 5। ठीक है, पहला हमारा बना N नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन बना, दूसरा हमने बनाया 2 मेथिल पेंटेन, फिर 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, फिर 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन,
उसके बाद हमारा 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो ऐसे ही अब आप वैसे जनरली हेक्सेन तक ही, पेंटेन तक ही पूछता है, मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया, हेक्सेन तक बता दिया। ठीक, और चाहो तो आप आगे और भी बना के ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये तो हमारा हो गया एल्केन के केस में। अब बात करते हैं हम लोग एल्कीन के केस में। ठीक है, एल्कीन के केस में तो एल्कीन तो वैसे भी मिनिमम 2 कार्बन के होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एथीन की। एथीन यानी CH C2H6 यानी कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर C2H4 CH6। इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स 0। एथीन के बाद दूसरा प्रोपीन, यहां पे हमारे पास इसी एक पे लगा लेते हैं डबल बॉन्ड, और ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ भी नंबर ऑफ आइसोमर्स 0, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि डबल बॉन्ड यहाँ लगा लेंगे या फिर इसको, तो सेम स्ट्रक्चर आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक, तो हमारे पास एथीन और प्रोपीन दोनों के केस में प्रोपीन का क्या फॉर्मूला होता है, C3H8। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या हुए 0। अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोपीन के बाद नेक्स्ट ब्यूटीन। ब्यूटीन यानी C4H10। ठीक है, एक मिनट, C4H10 C4H8 होता है ना, C4H8। ठीक, अब यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे हम लोग बना के सीधे चेक करते हैं। पहला तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा CH3, एक काम करते हैं C11। ठीक, यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री है, लगा लेते हैं। यहाँ पे 1 वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे 3 फ्री है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा N ब्यूटीन, या इसको हम बोल सकते हैं ब्यूट 1 इन। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी, डबल बॉन्ड को हम शिफ्ट कर लेते हैं बीच में, और यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 and 2 इधर से भी करोगे तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन। ठीक, अब एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, डबल बॉन्ड को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, और एक हम यहाँ पे एक जो ये मेथिल ग्रुप है इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा इधर आ जाएगा CH3, हमारा 4 पूरा हो गया, और यहाँ पे आ गया CH2। ठीक है, इस केस में आप देखो 1 and 2 नंबरिंग। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इधर से क्यों किया, क्योंकि डबल बॉन्ड नियर बाई में है। आप जाके आयुपैक का रूल चेक कर लेना, पीछे मैंने एल्कीन जो है 3rd वीडियो है उसमें मैंने बताई हुई है। ठीक है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस बार। तो ये हो गया हमारा ब्यूट, और 1 पे है तो ब्यूट, सीधे आप ब्यूटीन लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन, और 2 पे मेथिल लगा हुआ है, 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो ऐसे करके आप आइसोमर बता सकते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हुए 3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट आए। ठीक है, और मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट पड़ती है आइसोमेरिन शो करने के लिए। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, आप इसको रटोगे नहीं कि कितने आइसोमर होंगे। एग्जाम में पूछता है कितने आइसोमर होते हैं, आप इसको रटोगे नहीं, इसको बना के आप चेक करोगे। एक मेरी तरफ से एक हिदायत है, क्योंकि रटोगे भूल जाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप बना लोगे 1-2 बार स्ट्रक्चर, तो वहां कोई भी मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं रह जाता, सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है वो, उसमें मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करने वाला हूं। उसके अलावा वहां पे कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स मैं कंसिडर करूंगा जो कुछ इससे रिलेटेड होंगे। सो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।